हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुशील। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज सीरीज को। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी को देने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। तो आपको इसमें बताना है ये जो पॉलिसी है आपकी वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर, ये इनमें से किन लीडर ने आपकी चूज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास स्टालिन, हिटलर, लेनिन और मुसोलिन। तो सबसे जो करेक्ट आंसर है इसका आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिटलर। तो हिटलर ने आपकी जो पॉलिसी थी वो अपनाई थी, वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज दी। ऑप्शन है आपके पास टेक्सटाइल, पेपर, हैंडलूम और जूट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, हैंडलूम इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकेंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशंस और फोर्थ वर्ल्ड नेशंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो इसके अंदर जो आपको और बातें याद रखनी है वो सबसे पहले ये बात रखनी है। पहली बात तो ये कि G15 क्या है, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रुपिंग है किसकी, थर्ड वर्ल्ड नेशंस की। इसके साथ साथ इसके अंदर जो कंट्रीज है आपको उसके नेम थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो कंट्रीज जो है इसके अंदर वो है आपका अल्जेरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, केन्या, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुला और जिम्बाब्वे। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि इंडिया भी जो है आपका वो G15 का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगली बात, नाम में दिख रहा होगा आपको G15, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 15 कंट्री अभी भी है। कंट्रीज के जो नंबर है वो बढ़ चुके हैं। इसमें जो अभी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है इस ग्रुप के अंदर वो बढ़ चुके हैं 18 तक। ठीक है, लेकिन नेम अभी तक आपका चेंज नहीं किया गया है। लेकिन मेंबर्स कितने हैं आपके इस कंट्री के अंदर, 18 है आपके। ठीक है, तो ये G15 जो आपके ग्रुप है इसके अंदर कितने मेंबर्स है, 18 मेंबर्स है। ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब जो आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन और सेकंड वर्ल्ड नेशन, ये किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है आपका, ये उन ग्रुप्स को कहेंगे जिसके जो व्यूज है वो आपके नाटो से मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके जो मेंबर नेशन है वो है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगली बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड नेशन की। तो ये उन कंट्रीज को आप रेफर करोगे जो भी आपके सपोर्ट करते हैं कम्युनिज्म की तरफ और सोवियत यूनियन की तरफ। ठीक है, तो आपको इसमें आइडिया लग रहा होगा, जब भी मैंने बात करी सोवियत यूनियन की तो आपको इसमें रशिया का नाम याद आ रहा होगा। ठीक है, तो हाँ, रशिया जो है इसका मेंबर है सेकेंड वर्ल्ड नेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन का मेंबर कौन है, यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड नेशन का मेंबर कौन है आपका, रशिया। और थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंट्री आपको दिख रही होगी वो इंडिया दिख रही है आपको यहाँ पे। तो इंडिया जो है आपका थर्ड वर्ल्ड नेशन का मेंबर है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पेपर में आपके किसी भी तरह से एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। कंट्री कौन सी पूछी जा सकती है ये भी आ सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, सेकंड के बारे में भी, थर्ड वर्ल्ड के बारे में भी। तो ये आपको पीडीएफ एक बार ध्यान से देखना है, तब आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका इसका आंसर, थर्ड वर्ल्ड नेशन। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल रिटर्न ऑन इट्स कॉइन। देखो, सभी के सिक्के होते हैं आपके। ठीक है, इंडिया का अपना सिक्का है, और भी कंट्रीज होगी उनके सिक्के होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है किस कंट्री ने अपने सिक्के के ऊपर ये लिखा हुआ है कि दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इटली, वेटिकन सिटी, क्यूबा और रशिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सोचो, जो वेटिकन सिटी है आपकी, उसने आपके सिक्के के ऊपर ही लिख रखा है कि दिस इज द रूट ऑफ ऑल एविल। जितनी भी परेशानियां होती है आपकी, ये यहीं से शुरू होती है। ये आपने उस कंट्री ने अपने सिक्के के ऊपर लिख ही दिया है। ठीक है, तो कंट्री का नाम आपको याद रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका, वेटिकन सिटी बहुत ही सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज। ठीक है, मतलब एक बात बताओ, अभी जो आप बात करोगे इंडिया के अंदर, ठीक है, तो दिन रात मतलब कभी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
किस प्लेस के अंदर आपके जो दिन होते हैं और रात होते हैं वो इक्वली लेंथ में डिवाइड होते हैं, ठीक है? तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्राइम मेरिडियन, पोल्स, इक्वेटर और कहीं पे भी नहीं, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर, ठीक है? जब आप इक्वेटर पे जाओगे ना, तो जो दिन की लेंथ होगी, डे की लेंथ होगी, वो भी सेम होगी और नाइट की लेंथ होगी, वो भी सेम होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका। तो आपको याद रखना है, इक्वेटर के अंदर जनरली ये क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है? कहाँ पे आपके जो डेज़ है और नाइट है, वो इक्वली आपकी डिवाइडेड है, ठीक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इक्वेटर, ठीक है? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ रिचार्ज्ड बाय सबसॉइल वाटर? आपको बताना है ये सारी रिवर में से कौन-सी रिवर आपकी रिचार्ज हो जाती है सबसॉइल वाटर से। ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, दामोदर, नर्मदा और कृष्णा। करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो नर्मदा क्या हो जाती है रिचार्ज? सबसॉइल वाटर से, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केम्पेगोड़ा फेस्टिवल वाज़ ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी? इसमें से किस सिटी के अंदर जो आपकी केम्पेगोड़ा फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी, ठीक है? ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ठीक है? तो इसका जो आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जो दिल्ली है आपका, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मैन बुकर प्राइज, ठीक है? तो इसमें से आपको बताना है ये जो आपका ऑप्शंस है, इसमें से किस विमेन ने आपके मैन बुकर प्राइज को जीता था, ठीक है? और ये पहली इंडियन थी, ठीक है? आपको बताना है कि पहली इंडियन थी जिन्होंने मैन बुकर प्राइज को जीता था। तो ऑप्शन है आपके पास किरण देसाई, वीएस नाइपॉल, सलमान रसूदी और अरुंधति रॉय, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय, ठीक है? और ये पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने मैन बुकर प्राइज़ को जीता था। कब जीता था? 1997 में। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ रहा है कि कब जीता था उन्होंने प्राइज़? 1997 के अंदर पहला मैन बुकर प्राइज़, ठीक है? और आपको ये तो पता ही होगा, जो अरुंधति रॉय है, वो आपकी इंडियन राइटर है, ठीक है? इसके साथ-साथ जो क्वेश्चन में एक अलग-सा आपके पास ऑप्शन आ रखा था किरण देसाई के बारे में, ठीक है? तो किरण देसाई के ऊपर भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है? आपका एमसीक्यू आ सकता है कि यंगेस्ट वुमन टू विन द मैन बुकर प्राइज़, तो आपका आंसर सही क्या होगा? किरण देसाई, ठीक है? जो किरण देसाई थी, वो सबसे यंगेस्ट वुमन थी जिन्होंने जीता था आपका मैन बुकर प्राइज़ को, ठीक है? तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको तो यहीं से निकल के आ गए। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी जीतने वाली? वो हो गई आपकी अरुंधति रॉय। दूसरा क्वेश्चन, सबसे यंगेस्ट वुमन कौन थी जीतने वाली? वो हो गई आपकी किरण देसाई। तो ये दोनों बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आगे जाने से पहले आप एक बार दोबारा देख लेना इस स्लाइड को, अच्छे से देख लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिज़नेस इन इंडिया? ठीक है? आपके इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है? बिज़नेस चला रहे हैं वो, ठीक है? आपको बताना है इसमें से कौन-सा नेम एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ध्यान से देखने हैं। नॉट लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, इज़ नॉट, तो आपको अब देख के बताना है कौन-सा नहीं है। ऑप्शन है आपके पास बजाज, एलआईसी, जीआईसी और जीई मनी। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, जीई मनी जो है आपका वो एसोसिएट नहीं है आपके इंश्योरेंस बिज़नेस से इंडिया के अंदर, ठीक है? तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो भाई चलो अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 17 और 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। अब जो आपका आर्टिकल है 17 और 18, वो क्या चीज़ बताती है आपको, ठीक है? ऑप्शंस है आपके पास सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और रिलीजियस इक्वालिटी। तो आपको बताना है 17-18 में क्या बताती है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी, ठीक है? आर्टिकल के अंदर। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, सोशल इक्वालिटी बताती है, ठीक है? जब आप खोलोगे आर्टिकल 17-18 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो बात कर रही होगी आपकी सोशल इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ए ऑप्शन। पेपर के अंदर ना क्वेश्चन इस टाइप के बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है? आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है? क्योंकि सिविक्स भी तो पार्ट है ना आपका इसका जनरल टेस्ट का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन ना आप करते चले जाओ। पेपर में पूरे-पूरे चांसेस है क्वेश्चन आने के, तो बिल्कुल ध्यान से नोट्स बना लो, ठीक है? पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ठीक है? लेकिन फिर भी आप छोटे-छोटे पॉइंट आप ये लिख सकते हो, क्योंकि देखो शुरुआत से पढ़ने बैठोगे आर्टिकल तो टाइम लग सकता है, लेकिन
साथ साथ आप करते चले जाओ। जैसे आज आपने 17-18 कर लिया, अगली पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 19-20, ठीक है, 21-22, ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे आप याद करते चले जाओगे, ठीक है। एक साथ लेके नहीं बैठना आपको आर्टिकल्स को, आपको बीच बीच में क्वेश्चन में मैं करवाता रहूंगा, तो अपने आप ही आपके वो होते चले जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो उसमें भी आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप नोट्स के अंदर एक बारी आपने कॉपी में फटाफट से लिख लो। तो यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। कोई भी काउंसलिंग चाहिए हो आपको, एंट्रेंस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आपके जो रिप्लाई है वो जरूर किए जाएंगे, और जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो सॉल्व जरूर किए जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा edushil.in, ये हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। आपको सीधा सर्च करना है, और वहां पे जाते ही आपको वहां पे उसको फॉलो कर लेना है। सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिल रही होगी। इसके साथ साथ नोट्स की पीडीएफ, बाकी जितने भी वीडियोस आने वाले हैं, कोई भी अपडेट होने वाला है, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे मिल जाएगी। तो मेक श्योर वहां पे भी आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जितने भी आपके नोटिफिकेशन होंगे वहां पे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। कौन सी वीडियो यूट्यूब पे आने वाली है, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो उसकी भी अपडेट आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएगी। तो वैसे ही आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और नोट्स को आपने वापस से रिवाइज करते रहना है आपने, ठीक है, ताकि अगले वीडियो से पहले आप जितने भी डाउट्स हो वो पूछ सको। इसके साथ साथ जितने भी आपके डाउट्स बचते हैं फिर भी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जितने भी आपके कॉलेज से रिलेटेड डाउट हो, और कोई भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।